हेलो दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए है जो टाइम को मैनेज करना चाहते हैं लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन को लेकर के परेशान है। तो आज हम इंपॉर्टेंस कैरी आउट करेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन से टाइम मैनेजमेंट बेहतर कैसे होता है और टाइम मैनेजमेंट से सेल्फ डिसिप्लिन बेहतरीन कैसे होती है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच। और जब इस टॉपिक को आपने पढ़ा सुना तो कहीं ना कहीं आपके मन में आया होगा कि यार ये सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट, इन दोनों का कनेक्शन तो है ही। अब इसमें इसका रोल क्या है सेल्फ डिसिप्लिन का, जिससे आप आपके टाइम को बेहतरीन मैनेज कर सकते हैं, उस टॉपिक पर अब हम बात करने जा रहे हैं। तो मैं आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखने जा रहा हूं जहां पर आप चेक कर पाएंगे कि ये जो मेरा सेल्फ डिसिप्लिन है वो सही है या नहीं है, और अगर उसे सही करना है तो उसकी टाइम मैनेजमेंट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि किस तरह से आप आपके सेल्फ डिसिप्लिन को और बेहतरीन बना सकते हैं और कैसे सेल्फ डिसिप्लिन से आपके टाइम मैनेजमेंट को और निखार सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके साथ शेयर करना है वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस, इसके ऊपर हमने इसके पहले भी बात कर रखी है। 2 से 3 अलग अलग वीडियोस में हमने माइंडफुलनेस को अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश की थी। दोस्तों, कोई भी काम करते वक्त सिर्फ अपने आप को फील कर लीजिए कि ये काम जब मैं कर रहा हूं, मेरा माइंड, मेरा ब्रेन, मेरा मन, ये मेरे साथ है या नहीं। उतना सा चेक करके उस काम की शुरुआत करें, आप देखेंगे वो काम बेहतरीन हो जाएगा। अब यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? अब यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन है वो चेक पॉइंट। तो किस तरह से उस चेक पॉइंट को आप क्रिएट करें और कब उस चेक पॉइंट को आप चेक करें, ये आपकी सेल्फ डिसिप्लिन है। जैसे ही आप आपके वर्किंग चेयर पे बैठते हैं या जैसे ही आप किसी काम को हाथ में लेते हैं, बस वो 10 से 15 सेकंड आपको अपने आप से बात करनी है, क्या मैं इस काम के साथ हूं? क्या मेरा ब्रेन, मेरा हार्ट, मेरा मन इस काम के साथ है? जवाब आता है नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उस नहीं को हाँ में कन्वर्ट करना होगा कि क्यों नहीं है। अगर जवाब आता है हाँ, तो बशर्ते उस काम को शुरू कीजिए। वो काम सेल्फ डिसिप्लिन के माइंडफुलनेस टेक्निक के साथ बेहतरीन पूरा होगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं हर चीज को लेकर के। दूसरी चीज जो सेल्फ डिसिप्लिन के जरिए आपके टाइम मैनेजमेंट को बेहतरीन बनाएगी वो है टाइम मैनेजमेंट टूल्स। दोस्तों, बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट टूल्स है और उसके पहले भी मैंने बात कर रखी है कि ऐसे टूल्स का आप इस्तेमाल कीजिए जिससे आपके टाइम को आप बेहतरीन मैनेज कर पाएंगे। अब एग्जांपल लेते हैं, टूल है कैलेंडर का, गूगल कैलेंडर, जिसमें मैं कहता हूं कि आप आपके सारे इवेंट, सारे टास्क डालिए, लेकिन वो डालना है, ये वर्क है, ये काम है। आप सोचेंगे और वहां पे चला जाएगा। अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई, लेकिन अब वो डालना इज अ सेल्फ डिसिप्लिन। आप वहां पर वो एक्टिविटी नहीं करेंगे और आप कहते हैं कि भाई मैंने टूल तो ले लिया लेकिन ये टूल मेरे काम नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनना पड़ेगा कि जब जो टाइम रहेगा उस टाइम पर मुझे वो करना होगा। जैसे कैलेंडर में, जैसे ही आपने किसी को कमिटमेंट दिया कि इतने बजे इस दिन को हम मिल रहे हैं, तो ऑन द स्पॉट वो एंट्री वहां पर डालनी होगी। अदरवाइज आपके पास टूल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन उससे आपका टाइम सेव नहीं हो रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। तो रोल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इज टू टेक दैट पर्टिकुलर मोमेंट टू एंटर, टू यूज दैट टूल। आपको ये 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जैसे मैंने पहले कहा था 10 सेकेंड, यहां पर भी 5 से 10 सेकेंड, एज सुन एज यू गिव अ कमिटमेंट, राइट इट डाउन, नोट इट डाउन। और इस तरह से आप आपके टाइम मैनेजमेंट को बेहतरीन कर सकते हैं। इसी कड़ी में तीसरा पॉइंट आ जाता है टेकिंग एक्शंस। ये जो मैंने एक्शन आपको बताया, ये बहुत ही छोटा स्मॉल एक्शन है, आपको ऑन द स्पॉट वहां पर एंट्री करनी होगी। लेकिन आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई भी काम को आपने बहुत बड़ा सोच रखा है, यार इस काम को 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे और इसे कल करते हैं, बाद में करते हैं। हम उसे प्रोक्रास्टिनेट करते हैं कि बाद में करेंगे, आज इतना टाइम कौन देगा, आज तो ये काम है, आज तो वो काम है। दोस्तों, यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन है वो एक्शन लेना। अगर आपने सोचा है कि आज वो काम करना है, तो भले ही उसका 5%, 10%, 15% जितना भी हो, आज कर लीजिए।
क्योंकि कल ये हमेशा कल ही आता है, वो आज नहीं आएगा। तो बेहतर है कि जितना भी हो उतना आज कर लीजिए। आप देखेंगे वो जब आप शुरुआत कर देंगे ना, वो यूं खत्म भी हो जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि यूं खत्म भी हो सकता है, लेकिन तब तक आप अपने आप को एक्शन लेने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन करें कि जब भी मैंने सोचा है कि ये काम करना है, तो भले ही उसका 2%, 5%, 10% जितना भी होगा उतना उस दिन जरूर करेंगे। बस इतना सा सेल्फ डिसिप्लिन, और आप देखेंगे आपके सारे टास्क आपके सोचे हुए टाइम पे पूरा होना शुरू हो जाएंगे। तो ये है सेल्फ डिसिप्लिन का रोल टाइम मैनेजमेंट के साथ। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए थोड़ा सा हार्ड है लेकिन बहुत जरूरी है। अब आपको मालूम है कि कोई एक्शन आपको नहीं लेने, कोई काम आपको नहीं करना है, फिर भी आप उन कामों को कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक सेल्फ डिसिप्लिन आपको ऐड ऑन करना है, उसका नाम है सेइंग नो। मना करना होगा, और मना करने की सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर लानी होगी कि मैं इस तरह से मना करूंगा जिससे सामने वाले को बुरा भी ना लगे और मुझे वो काम भी ना करना पड़े, जिसे हम कहते हैं लर्न टू से नो। ये एक टेक्निक है टाइम मैनेजमेंट की। इसके ऊपर पहले भी वीडियो बन चुका है, और अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखें लर्न टू से नो एंड वी विल हेल्प यू आउट कि कैसे आप ये कर सकते हो। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट सेल्फ डिसिप्लिन को लेकर के है, वो है रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों, ये जो कोई भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये हमारे लाइफ में कहां से ऐड ऑन हुए? ये हमारे ब्रेन ने, हमारे हार्ट ने जो चीजें उन्हें पसंद होती है, उन चीजों को वो ऐड कर लेते हैं कि चलो सोशल मीडिया पर थोड़ा टाइम बिताते हैं, चलो बात कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा बाहर जाकर के घूम के आ जाते हैं। ये सारे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, और ये डिस्ट्रैक्शंस करने के पहले भी हमारे ब्रेन में चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई आउट स्टेशन ट्रिप है जो आप दोस्तों के साथ करने वाले हैं, जो 5 या 6 दिन बाद होने वाली है, लेकिन उन 5 या 6 दिनों में आप उस ट्रिप के बारे में कितना सोचते हो, कितनी बात करते हो अपने आप से, वो सोच के देखिए। और ये सभी चीजें मैं डिस्ट्रैक्शन में काउंट करता हूं। आपने डिसाइड कर लिया है कि चलो पैकिंग करना है, तो क्या क्या लेके आना है वो लेके आ गए, दैट्स इट, उतना ही सोचना है। अब वहां पर जा जाके हम ये करेंगे, वो सब जो ख्यालात मन में क्रिएट होते हैं, उन ख्यालों को रोकना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आपके सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस, इन सभी पर आपका कंट्रोल लाना, ये सेल्फ डिसिप्लिन का पार्ट है। कोई आकर के, मैं आकर के या कोई दूसरा आकर के आपको नहीं कर सकता कि ये बंद करो, वो बंद करो। आपके अंदर से ये आना चाहिए, जिसे मैं कहता हूं सेल्फ डिसिप्लिन। और आखिरी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सेल्फ डिसिप्लिन के साथ आपके टाइम मैनेजमेंट को कनेक्ट करता है, वो है लर्निंग। दोस्तों, हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहना, ये हमारी ड्यूटी है, और अपने आप को डिसिप्लिन करने का काम है। अगेन सेल्फ डिसिप्लिन, हमेशा नया सीखते रहिए। कैसे सीखेंगे हमेशा नया? तो एक चीज है जो आप आपके एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। तो जब भी आपका कोई भी एक लॉस हुआ हो, अब उसे आप लॉस मान करके बैठेंगे तो वो लॉस है, लेकिन उसी को आप एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मान लेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट है। ये हो गया एक तरह का सीखना। दूसरा, जब भी आप कोई नए चैलेंज को फेस करने की कोशिश करते हैं कि चलो ये वाला कुछ नया कोशिश करते हैं, इट कैन बी ए स्टार्टअप, इट कैन बी एनीथिंग, जो एक नया आप शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो, अब वो नया शुरुआत करना है, लेकिन उसके पहले जो नॉलेज चाहिए वो ग्रैब करना जरूरी है। इससे सेल्फ डिसिप्लिन। हम क्या करते हैं, मन में ख्याल आया, एक पॉजिटिव सेंस अंदर से निकला कि चलो हमने सोचा है ना तो वैसे ही होगा, लेकिन हमेशा वो चीजें वैसी नहीं होती जैसे आप सोचते हैं। इसलिए अपने आप को लर्निंग हैबिट में लेकर के आना कि सबसे पहले मैं स्टडी करूंगा। इसके लिए टाइम डिवाइड कर लीजिए कि इतना टाइम रोजाना, और एटलीस्ट एक संडे पूरा दिन मैं उस पर स्टडी करूंगा, रिसर्च करूंगा, और फिर उस काम को शुरू करूंगा। तो ये हो गया आपका सेल्फ डिसिप्लिन, लर्निंग समथिंग न्यू टू स्टार्ट न्यू थिंग्स। अब ये सभी चीजें जब हम नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है, आप उन चीजों में टाइम इन्वेस्ट करेंगे, और जब वहां पे रिजल्ट नहीं मिलेगा तो अपने आप को कहेंगे कि यार ये सब काम नहीं करता है, हमें कुछ नया शुरू नहीं करना चाहिए, हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, उतने में ही ठीक है। लेकिन दोस्तों, जो गलती एक डिसिप्लिन की गलती, सेल्फ डिसिप्लिन गलती आपसे हुई है, उसको आप ऑब्जर्व नहीं करते। इस तरह से
नई चीज को करने से पहले उसके सीखना और फिर उसे इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये था मेरा सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट के पीछे कंसेप्ट। इस वीडियो को समराइज करते हुए मैं आपको यही कहना चाहूंगा, दोस्तों, जब अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन बनाते हैं तब आपका टाइम सही से मैनेज होता है। आप सिर्फ टाइम को मैनेज कर लेंगे लेकिन आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप कितने भी टूल्स यूज कर लो, कितने भी कोचेस से बात कर लो, कितनी भी नई तकनीक सीख लो, आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो सेल्फ डिसिप्लिन शुरुआत होती है आप उठते हो तब से और जब आप वापस रात को सोते हो तब तक। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के बाद एक सेल्फ डिसिप्लिन की एक क्वालिटी, क्योंकि उससे होने वाला टाइम मैनेजमेंट आपको मिलने वाला है, तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है कि ऐसे वीडियोस आपके बहुत काम आएंगे और आपको इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलने वाला है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अगर लगता है कि एक आपका फ्रेंड या फैमिली मेंबर जिसे डिसिप्लिन होना चाहिए लेकिन वो नहीं हो रहा है, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। हो सकता है उनके डिसिप्लिन की जो व्याख्या है, जो डेफिनेशन है, वो बदलने में ये काम करे। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है।